अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्की सारा BMS लंगीट स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट्स आवर लाइफ लाइन। क्लास 7th का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है। तो फॉरेस्ट जैसा कि हम जानते हैं कितने ज़रूरी है हमारे लिए, तो इस टॉपिक में यही बताने की कोशिश की गई है कि फॉरेस्ट्स कैसे हमारे लिए ज़रूरी है, जिनको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है या ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने पढ़ा है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो हमारे लिए किस तरह ज़रूरी है। हमारा खाना पीना, सब कुछ, सांस लेना, सब कुछ इन्हीं दरख्तों पे मुनहसर है। जो ट्रीज़ हैं ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर अपने लिए फूड बनाते हैं। ज़मीन से पानी खींचते हैं, रूट्स के ज़रिए मिनरल्स खींचते हैं और फिर लीव्स तक पहुंचाते हैं। तो लीव्स, जैसा कि आपने पढ़ा है, इनमें एक ख़ास ट्यूब्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, उनके ज़रिए ये लीव्स तक पहुंचाते हैं। लीव्स जिनको प्लांट्स का किचन भी कहा जाता है, जहाँ पे ये अपने लिए फूड तैयार करते हैं। तो जब ये अपने लिए फूड तैयार करते हैं तो हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और फूड, जैसा कि हम सब डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमंस हो, हर एक इन्हीं पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, है ना। और ये अपना जब फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो हम अपने अंदर लेते हैं जब हम रेस्पायर करते, ब्रीथ करते। तो यही ऑक्सीजन जो सॉफ ये छोड़ते हैं प्लांट्स, ट्रीज़, तो ये हम अपने अंदर फिर अंदर ले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पायरेशन। तो आज हम यही पढ़ेंगे फॉरेस्ट्स। जैसा कि फॉरेस्ट्स पता है सबको, तो यहाँ पे जो ये फॉरेस्ट वर्ड है, ये लातीनी ज़बान का वर्ड है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब है आउट ऑफ डोर, आउट ऑफ डोर। तो यहाँ पे बच्चों की बातें हो रही है, बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे यासिर एक बच्चा है। यासिर जब पार्क में जाता है अपने किसी ओल्ड पर्सन के साथ, चाहे ग्रैंडफादर हो, शायद कोई हो, तो वहाँ पे वो अपने दोस्तों को बताता है। एक जो इसके साथ जाता है जिसका नाम होता है प्रोफेसर अहमद, तो अपने दोस्तों को वो पार्क में बताते हैं कि ये प्रोफेसर अहमद है। तो ये एक एज ए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इन द यूनिवर्सिटी। तो जो बच्चे हैं अब वो खेलने जाते हैं और जो प्रोफेसर अहमद हैं ये बैठ जाते हैं एक कोने में, एक बेंच पे। तो क्योंकि वो बहुत थके हुए होते हैं, उन्होंने एक सेलिब्रेशन में पार्ट लिया होता है, गोल्डन जुबली, तो उसके बाद वो बहुत थके हैं। तो अब बच्चे खेल के आ गए, तो प्रोफेसर जो अहमद हैं इनके इर्द गिर्द आ गए, बैठ गए। तो अब वो बच्चे जानना चाहते हैं कि जो प्रोफेसर अहमद वो सेलिब्रेशन में गए थे, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो प्रोफेसर अहमद उनको बोलते हैं कि वहाँ पे पहले कल्चरल प्रोग्राम हुआ, तो फिर जो वहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग थे उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया। वहाँ पे जो भी हमारे यहाँ टाउन्स में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, तो वहाँ पे वो डिस्कस हुआ। तो वहाँ पे एक प्लान भी बना, एक फैक्ट्री डाली जाएगी
जो फॉरेस्ट एरिया है उनको वहाँ पे दरख्त को काट के वहाँ पे स्पेस एरिया साफ करके वहाँ पे एक फैक्ट्री डाली जाएगी। तो वहाँ पे उससे क्या होगा, जब फैक्ट्री पड़ेगी वहाँ पे बनेगी तो बहुत सारे जो बेरोज़गार हैं उनको जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो फिर प्रोफेसर अहमद ने बोला कि वहाँ पे जो कुछ लोग थे उन्होंने इस आइडिया के खिलाफ बोला। तो बच्चे परेशान हो गए, सरप्राइज हो, क्यों उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो प्रोफेसर अहमद ने बोला इसीलिए बोला क्योंकि ये जो फॉरेस्ट्स हैं ये एज ग्रीन लंग्स हमारे लिए काम करते हैं। जैसे हमारे फेफड़े हैं, हमारे हवा को साफ करते हैं, इसी तरह जो फॉरेस्ट्स है, हमारी जो गंदगी है, पोल्यूशन है, उसको साफ करके हमें साफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद ने इनको ऐसे एक्सप्लेन किया। तो अब प्रोफेसर अहमद को ये पता चला कि बच्चे उन्होंने शायद फॉरेस्ट नहीं देखा है, तो अब बच्चों में भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि हम भी फॉरेस्ट देखेंगे, हमें फॉरेस्ट के बारे में और बताइए। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे कहाँ, फॉरेस्ट देखने, जंगल देखने। ठीक है। तो अगले लेसन में हम देखेंगे कि फॉरेस्ट में जाके उन्होंने क्या क्या किया। ओके, टिल देन अस्सलामु अलैकुम।